श्री राधे राधे। भक्तों, भगवान के जो 4 स्वरूप बतलाए गए हैं, नामम रूपम लीला धामम, रामस्य नाम रूपम च लीला धाम परात्परम, एतत् चतुष्टयम नित्यम सच्चिदानंद विग्रहम। प्रभु का नाम, रूप, लीला और धाम, इन सब में जबरदस्त आकर्षण शक्ति होती है, लेकिन ये पता नहीं चलती सबको। जैसे जितना ही लौह तत्व शुद्ध होता है, उतना ही चुंबक जोर से खींचता है। ऐसे ही जिसके अंदर सात्विकता अधिक होती है, वही ज्यादा खींचता है नाम की तरफ, रूप की तरफ, लीला की और धाम की तरफ। क्योंकि सत्वात् संजायते ज्ञानम, सत्व गुण अधिक होगा तभी ज्ञान की ओर, भक्ति की ओर कोई प्रवृत्त होता है। गीता में भी भगवान ने ऐसा कहा है कि सत्व गुण से युक्त होकर महात्मा जन मेरा भजन करते हैं। भगवान ने ऐसा बोला है। तो सत्व गुण की अधिकता हो, मन में प्रभु के प्रति भाव हो, प्रेम हो, तो वो धाम महाराज भी खींच लेते हैं। और संत माता संतोष जी के जीवन में भी यही था। धाम महाराज खींचते थे उनको। एक बार तो बचपन में ही आ गई थी, 15-16 वर्ष की अवस्था में, सन 42 में। और उस समय प्रभु ने ऐसी कृपा कर दी थी कि यहाँ वो महान लोग मिल गए जिन्होंने धाम को अच्छी तरह से दिखलाया था। और जब 1942 में आई थी तो रमण रेती टोपी कुंज, उड़िया बाबा का आश्रम और वहाँ का रास, उड़िया बाबा का दर्शन, हरि बाबा का दर्शन, चीर घाट, केसी घाट, ये सब देखा था, दर्शन किया था। इसलिए इनके मन में सब समाया हुआ था। कई संतों से भी मिलन उस समय हुए थे इनके, जैसे उड़िया बाबा, हरि बाबा का मैंने नाम लिया। तो इस तरह से वृंदावन इनके लिए परिचित हो चुका था। और जन्म जन्मांतरों से संबंधित निज धाम अपरिचित हो भी कैसे सकता था। और अब भक्तों लगभग 20 वर्ष की हो गई थी संतोष जी, जब देश का विभाजन हुआ था। और उस समय तो इनको वृंदावन धाम आने की और जल्दी से सफलता प्राप्त हुई, क्योंकि बहुत जोरों से लोग भाग रहे थे वहां से अपनी जान बचा करके। अब उनको पाकिस्तान से हिंदुस्तान में आना था। और इन्होंने जब देखा कि लोग भागना शुरू किए घर बार छोड़ छोड़ करके सुरक्षित स्थानों में, तो ये तो सीधा वृंदावन धाम ही आई थी। और पिछली बार जब 42 में आई थी तो धाम महाराज का दर्शन कर ही चुकी थी। इसलिए इन्होंने तो अपना सब कुछ भगवान कृष्ण को ही माना था। लकड़ी और कंडा और कोयले की छोटी सी कोठरी के अंदर भगवान ने खुद बोल दिया था कि संतोष जी, मैं तो हूं तुम्हारे साथ। इस प्रकार से आश्रय प्रभु को प्राप्त हो चुका था। और आश्रय तो अपने श्याम सुंदर का लेना ही उचित लगता था, दूसरे किसके पास जाएं। किसी भी परिकर या किसी भी संप्रदाय में बंटना इन्हें रुचिकर नहीं लगा। अपने विवेक से जितना भी वो ग्रहण कर सकती थी, पूरी विनम्रता से, श्रद्धा से, बिना उनकी अवहेलना किए वे सजोती जाती थी। उन पर श्री धाम की कृपा तो निरंतर ही बरस रही थी। माधुरी रस रूपा कृष्ण प्रेम प्रदायिनी यमुना जी,
किसी भी त्वरा लिए मन को उस सुख से वंचित नहीं रखती थी। उन दिनों पूज्य संतोष बहन जी का वास्तव में यमुना पुलिन ही आश्रय स्थल था। किसी आश्रम मंदिर में जाकर विश्राम करना उन्हें उतना पसंद नहीं था जितना यमुना मैया की पवित्र पुलिन पर रेती में ही विश्राम कर जाती थी। वही आश्रय स्थल था इनका। दिन रात अकेली ही इस पावन यमुना रज पर पड़ी रहती थी। यहां तक कि भक्तों ने खाने की सुध थी न किसी दैनिक नित्य कर्म की। रहने के लिए नाम मात्र को गोपीनाथ घेरे के सामने धोबी गली में एक कमरा ले लिया था, पर दिन रात सानिध्य तो यमुना जी का ही होता था। और यमुना बिहारी ने उन दिनों इन्हें कैसे कैसे आकर्षित किया अपनी ओर, कौन जान सकता है। इनको खुद भी उन दिनों की घटनाओं की स्मृतियां नहीं थी, भूल जाती थी। शायद वो प्रकाश में लाना भी नहीं चाहती थी, कुछ याद भी होगा तब भी बताना नहीं चाहती थी। कोई चर्चा भी करे तो इस विषय में मौन हो जाती थी। ऐसा तितिक्षा में जीवन आज के इस युग में शायद ही देखने को मिले। बहुत धनवान घर की थी, जंगल के लकड़ियों का ठेकेदार था इनका पिता। बहुत संपन्नता थी घर में, किंतु ऐसी त्याग तपस्या इनके जीवन में आई है कि मुट्ठी भर महाराज रज खाकर पेट भर लेती थी। कितने बड़े आश्चर्य की बात है कि मुट्ठी भर यमुना जी का रज खा लेती थी, यमुना का जल पी लेती थी, भिक्षा मांगने भी नहीं जाती थी। आकुल व्याकुल मन हर पल प्रार्थना में ऐसा विरह उन्माद की पराकाष्ठा लिए हुए था। निरंतर बहते आंसुओं से पलकें गल गई थी। उन दिनों उन्हें चारों ओर दिव्य निकुंजें ही दिखती थी और ब्रज वीथियों में मकान या बाजार इनके दृष्टिपथ पर नहीं आते थे। अलौकिक साम्राज्य में सदैव विचरण होता था। पूज्य संतोष जी उन दिनों की इस रसमयी दशा की साक्षी हैं। संतोष जी की जो दशा थी, रसमयी दशा, उसके साक्षी हैं वेण विनोद कुंज के मनोहर बाबा। लेकिन अब तो जा चुके हैं भक्तों, अब नहीं है। मनोहर बाबा इनके साक्षी थे उस पवित्र रसमय जीवन के। और वो खुद बोलते थे, बाबा मनोहर दास बाबा खुद बताते थे इनके विषय में कि वृंदावन की कोई गली, यमुना पुलिन का कोई कण ऐसा नहीं जो इनके आंसुओं से सिंचित न हो। मनोहर बाबा कहते थे कि हर जगह इनके आंसू पड़े हुए थे। प्रियतम श्याम सुंदर प्रेमी भक्तों की ऐसी रसमयी दशा को अंग संग डोल कर ही तो अवलोकन करते रहते हैं। भक्तों, प्रभु के जो प्यारे हैं उनका जीवन ही आंसुओं का पनारा होता है। मिले तो भी आंसू निकले, विरह हो तब भी आंसू निकले। विरहोन्माद में शरीर को क्या क्या दशा में कन्हैया रखते हैं वो जल्दी से समझ में भी नहीं आ सकता।
देखने वाला तो घबरा जाएगा, पर वो भक्त सहन करते हैं सब। और महाराज ऐसे बावरियों की उड़ती चरण रज का लोभ सा रहता है कन्हैया को, जो उनके लिए बावले बन के घूमते रहते हैं न भक्त। बावरी बन करके गोपियां घूमती हैं जो उनके लिए, उनके चरणों का लोभ गोपाल को रहता है। पर इस बेसुध अवस्था में देह अधिक दिन साथ नहीं देती है, इसीलिए इस स्थिति से उबरने के लिए भक्त देह की रक्षा हेतु वे उसी किसी बंधन में लगाते हैं। और लो कौतुकी यमुना पुलिन बिहारी ने एकांतनी संतोष जी को भी सरला जी के प्रेम बंधन में उनका जीवन चल सके इसलिए डाल दिया। भक्तों, मैंने आपको पहले सुनाया था कि कश्मीर में जब ये थी तो इनको एक 8-10 साल की कन्या मिली थी मंदिर में, तो बहुत सुंदर गा रही थी भगवान के गीत, और वो नेत्रहीन थी, पर उसका तो मन भगवान में लगा था। लाहौर के मंदिर में इनकी कीर्तन और नृत्य की संगिनी थी वो, और श्रीधाम में लगभग 50 वर्ष तक इनके साथ वास करने वाली सरला कितनी महान भक्त थी महाराज, बहुत अद्भुत थी सरला जी। और वह इनकी सखी थी संतोष जी की। साथ साथ ही दोनों रहती थी। देखने के लिए नेत्रहीन थी सरला जी, लेकिन ऐसे समझो कि दिव्य नेत्र थे उनके पास, उनको नेत्रों का अभाव खटकता नहीं था। सेवामय व्यक्तित्व था संतोष जी का, जो सरला जी की सेवा करने में आनंद उनको आता था। 9 अप्रैल 1999 को सरला जी के पुण्यतिथि पर जब संतोष बहन जी को प्रणाम करने के लिए भक्ता एक गई, तो सरला जी की स्मृति से अभिभूत उन्होंने उस दिन सरला जी के विषय में बहुत कुछ बताया था। संतोष जी ने अपनी सखी सरला जी के विषय में बताया था। तब सब बातें बताई जब उनका शरीर पूरा हो गया 9 अप्रैल 1999 को। और वो बताती थी सरला जी की बहुत महान बातों को, बता रही थी कि सरला जी जेहलम के ही एक संपन्न परिवार में जन्मी भक्त बालिका थी, जन्म से ही दृष्टिहीन थी। तो माता पिता बहुत ही दुखी रहते थे। माँ का तो पूरा दिन अपनी इस बच्ची के भविष्य की चिंता में रो रो कर कटता था। गम में डूबता माँ का बोझिल मन, खाने पीने की रुचि तक नहीं रहती थी। चिंता से शरीर काफी कमजोर हो गया, चक्कर भी आने लगे। वो खड़ी होती तो गिर जाती। फिर एक दिन 5 वर्षीय बच्ची ने माँ से पूछ ही लिया, माँ तुम रोती क्यों रहती हो? माँ ने दुखी मन से कहा, अरे तुझे नहीं दिखाई देता बेटा इसलिए रोती हूँ। नन्ही सरला ने झट जवाब दिया, माँ मैं ये संसार देखने तो आई नहीं, और जिसे देखने की इच्छा है वो मुझे ऐसे ही इन्हीं आंखों से ही दिखता है। महाराज सरला जी ने अपने अंदर की बात माँ को बता दिया। क्या ही अद्भुत जवाब था सरला जी का। श्री कृष्ण प्रेम में पगी
सरला जी को बचपन से ही ठाकुर चर्चा छोड़कर और कुछ नहीं सुहाता था। ऐसी थी सरला जी। और ऐसी सरला जी को मंदिर में संतोष जी से मिलाना निश्चय ही ठाकुर जी का ही रहस्यमय कौतुक था। अपने मंदिर में ही मिलाया था दोनों सखियों को। दोनों में सौहार्द और एक दूसरे के प्रति सहज आकर्षण का आधार श्याम सुंदर से सहज प्रीति ही थी। पर संतोष जी की विरह प्रधान स्थिति ने उन्हें शीघ्र ही श्रीधाम पहुंचा दिया और उनके जेहलम छोड़कर वृंदावन आ जाने से सरला जी बहुत उदास रहने लगी थी। संतोष जी के बिना उन्हें मानो अपना भक्ति का आधार ही खो गया था। तुलसीदास जी लिखते हैं ना, बिछुरत एक प्राण हर ले। अब संतोष जी के बिना सरला जी का वही हाल हो गया था। गुमसुम सी रहती थी और आखिर में बीमार भी हो गई। बहुत चिकित्सा कराने पर भी कोई सुधार नहीं हुआ। पहले तो गुमसुम रहती थी, अब बीमार हो गई। डॉक्टर ने भी इनकी स्थिति देखकर स्पष्ट शब्दों में कह दिया, बच्ची की जिंदगी चाहते हैं तो इसकी रुचि के अनुसार उसको वृंदावन ले जाइए, क्योंकि ये लड़की वृंदावन ही जाना चाहती है। इसके दिमाग में यही धुन लगी रहती है, मुझे वृंदावन जाना। और महाराज इनकी प्राण रक्षा हेतु माता पिता इनको लेकर के श्री वृंदावन धाम आ गए और इन्हें संतोष जी के मिल जाने का पूरा भरोसा था। सरला जी को कश्मीर में ही पक्का विश्वास हो गया था कि मुझे मेरी सखी संतोष वृंदावन में मिलेगी, क्योंकि ये कन्हैया की भक्त है। पर जिन्हें ये मंदिरों में धर्मशालाओं में ढूंढ रहे थे, वो तो अपनी बेसुध में दिन रात यमुना पुल इन पर पड़ी रहती थी। संतोष जी की खोज में दिन भर इधर से उधर भटकते थे ये लोग, इनके माता पिता, सरला जी के माता पिता। और पिता चिंतित से सरला जी को वापस चलने को कहते कि बेटा यहाँ संतोष तो मिले नहीं वृंदावन में, चलो कश्मीर ही चलें। तो श्रीधाम से वापस जाना सरला जी के लिए बहुत दुखदायी, इतना दुखदायी था कि वो उसे असंभव मानती थी। मैं वापस नहीं जाऊंगी। कोई और व्यक्ति दृष्टिहीन किशोरी का उत्तरदायित्व संभालने को तैयार नहीं हुआ। संतोष जी तो सरला जी को बहुत मानती थी, लेकिन धर्मशालाओं में मंदिरों में ढूंढते थे सरला जी के माता पिता जी, और वो मंदिर आश्रम में थी नहीं, वो तो यमुना जी की रेती में बैठी रहती थी। बहुत पैसा देने पर भी किसी विश्वस्त व्यक्ति की व्यवस्था नहीं हो पाई। अब माता पिता अपनी लाडली बच्ची के लिए बहुत सोच में पड़ गए। अंततः भरे मन से बेटी को साथ ले करके वापस जाना ही उन्हें श्रेयस्कर लगा। और जिस दिन शाम को वापस जाना था, उसी दिन सुबह ठाकुर जी एक बानक बनाती, एक लीला करती है। जहां इनके माता पिता ठहरे थे, उसी धर्मशाला में रह रही एक बंगाली विधवा वृद्धा को आरती के समय ऐसी प्रेरणा दी प्रभु ने कि वो खुद ही इन्हें रखने की पूरी जिम्मेदारी लेने को तैयार हो गई। और सरला जी को तो संतोष जी से मिलने का पूरा विश्वास था ही। सरला जी के मन में बात बैठी हुई थी कि संतोष मुझे वृंदावन में मिलेगी। कहाँ है नहीं पता, लेकिन है वृंदावन में। इस तरह अपनी लाडली सरला को श्रीधाम के आश्रय पर छोड़ करके भरे मन से माता पिता वापस चले गए, क्योंकि एक बंगाली विधवा वृद्धा जो थी, वो
धर्मशाला में थी और उसने खुद ही जिम्मेदारी के साथ सरला को अपने पास रख लिया था। इसलिए माता पिता अपनी कन्या को छोड़ करके चले गए उस वृद्धा बंगाली माता के भरोसे। और कुछ महीनों बाद संतोष जी एक गली से जा रही थी कि एक चिर परिचित स्वर सुनकर के चौंक पड़ी। अपनी बेसुध से उबर करके सिर ऊपर उठाया, थोड़ी बेसुध सी रहती थी ना भगवान की मस्ती में, और जब थोड़ा सा ध्यान उधर से हटाकर सिर ऊपर उठाया तो सामने ही जेहलम के मंदिर में हारमोनियम पर उन्मुक्त स्वर से पद गाने वाली उनकी सखी, संतोष जी की सखी संतोष को दिखलाई पड़ गई। और वो सरला एक वृद्धा का हाथ थामे अपने उसी सरस उन्मुक्त स्वर से कुछ गाती जा रही थी। सुखद आश्चर्य में डूबी संतोष बहन ने झट जा करके सरला जी का हाथ अपने हाथ में ले लिया और उस वक्त का थामा हाथ 50 वर्ष तक उनके वृंदावन वास के समय उन्होंने उसे मजबूती से थामे रखा। 50 वर्ष तक संतोष जी ने सरला को संभाला था, जैसे भगवान ने सेवा उनको दे दी थी। और उनको साथ लिए लिए ही उन्होंने मंदिरों में देव दर्शन किए, भगवान के दर्शन किए, संतों को प्रणाम करने गई, सरला का हाथ पकड़े पकड़े, स्थलियों पर बैठकर लीला चिंतन किया, लीला स्थलियों पर, गलियों में नृत्य किया, सरला जी का हाथ पकड़े रहती थी, जैसे भगवान ने उनको सौंप दिया है कि इस नेत्रहीन मेरी भक्ता को संतोष तुम संभालो। और सरला जी को इस तरह से संभालती थी जैसे प्रभु ही उनको ये कार्य दिए। लीला स्थलियों पर बैठकर चिंतन करना, गलियों में नृत्य करना, मंदिरों में दर्शन करना, यमुना पुलिन पर जाना, ये सब सरला जी को साथ लिए है, उनका हाथ पकड़े करती थी। बिहारी जी के दर्शन के लिए जाती तो लोग दृष्टिहीन सरला जी को लक्ष्य करके पूछ बैठते, आप भीड़ में रोज बिहारी जी को देखने आती हो? अरे देख तो सकती नहीं हो, नेत्र तो है नहीं। वो भी अपने रटक में झूमते हुए कहती, अरे बिहारी जी तो मुझे देख लेते हैं ना, इसलिए मैं आ जाती हूँ। वस्तुतः सरला जी तो प्रज्ञा चक्षु थी, उनका हाथ थामने वाले भी उतनी सामर्थ्य थी, समर्थ थी दोनों, एक प्रज्ञा चक्षु और एक प्रेम चक्षु। शायद इसीलिए सरला जी सच में ही ठाकुर जी के दर्शन कर रही होती थी। अक्सर ही वो बिहारी जी के वस्त्रों का रंग, श्रृंगार वर्णन बिल्कुल ठीक ठीक बता देती थी, जबकि नेत्र से दिखता नहीं था, लेकिन सरला जी ठीक ठीक बता देती थी कि आज बिहारी जी इस रंग का कपड़ा पहने, ऐसा ऐसा कपड़ा पहने। और सरला जी का हाथ थामे थामे वृंदावन की गलियों में विचरती थी संतोष जी। सबकी श्रद्धेया थी दोनों लोग। कथा में बैठी निर्मल हृदय सरला जी बाल सुलभ चेष्टाएं करती, कृष्ण कथा सुनकर के ताली बजाकर हर्षमग्न हो जाती। और संतोष जी महान गहन गंभीरता में डूबी हुई होती कथा सुनते समय, और सरला जी ताली बजाकर आनंदित हो जाती थी। तत्वतः दोनों ही उसी रस सागर में डूबी रहती थी। एक बार रास में जाते हुए सरला जी संतोष बहन जी को पीछे की ओर खींचने लगी, तो संतोष जी अचंभित सी थोड़ी सी खींच कर बोली, सरला
तू जल्दी क्यों नहीं चलती, पीछे क्यों खींचती हो, क्या है पीछे? सरल चित्त सरला जी ने सहज ही जवाब दिया, मैं क्या करूं, तुम उधर आगे खींचती हो और ठाकुर पीछे खींचता है मुझको। अब बताओ, अब कन्हैया पीछे खींच रहा है तो मैं क्या करूं, तुम आगे खींच नहीं पाती हो, पीछे मुझे खींच लेता है। महाराज ये बात सुनाते हुए संतोष जी ने बताया था अपनी सखियों को और कहा था कि सरला जी परम संत थी और परम संत ऐसी थी कि जिनको कन्हैया खींचते रहते। जिस सुदृढ़ सरल आश्रम में ठाकुर जी ने रखा था वो संतोष जी ऐसी महान संत ही थी। अमानिना मान देने की साक्षात प्रतिमा थी। कहती भी थी कि मान देने की चीज है, लेने की चीज थोड़े है। संतोष जी कहती थी सम्मान तो देने की चीज है, सम्मान लेने की चीज नहीं है। प्रेम देने की चीज है, प्रेम लेने की चीज नहीं है। जैसे ठाकुर जी ने उनको ये सेवा दे रखी थी कि सरला को संभालो, और प्रभु की सेवा मान करके वो इस कार्य को करती थी। बहुत महान थी इनकी सखी भी। संतोष जी तो महान थी, उनकी सखी सरला जी भी बहुत महान थी। इनके मंगलमय चरित्र को आगे आप फिर श्रवण करेंगे। आज इन दोनों कृष्ण सखियों को, राधा रानी की सखियों को प्रणाम करके यहीं विराम दे रहा हूँ। श्री राधे राधे, जय श्री राधे राधे।